वो भी जो शादी ब्याह वाला रड़ुआ नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो शादी वाला उसके लिए सब कुछ है। 1 रुपया नहीं मिल रहा, कौन कह रहा है? कैसे आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा? सबको तो मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा ना। तो सब बराबर है हमरे खाते, हमें तो कि सरकार हमें सबको दियात है। अरे ससु अस्पताल जाते रहे बाबूजी, दवाई कराओ तो अगर मान ला खांसी आ जाए तो कह दिए कोरोना है। जनवरी की चलती सर्द हवाओं के बीच विधानसभा 2022 के चुनावों की गर्मी की तपिश जो है वो दिखाई देने लगी है, जहां बीएसपी ने अपने कुछ उम्मीदवारों का जो नाम है वो दे दिया है और जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पर अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम आ चुके हैं बांदा सदर विधानसभा के मवई बुजुर्ग ग्राम में और यहाँ पर भी लोगों से जानेंगे उनकी तकलीफ़ें, उनकी समस्याएं और क्या वो चाहते हैं अपने विधायक से इस चुनाव से। तो आइए चलते हैं। का हो रहा हो? बोलिए बोलिए। का हुआ के बैठी हैं? खाना वाना बन गया? बन गया। क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनाएगा? का बताओ, उनके ही सरकार बनाओ। कौन सरकार तो बनेगी ही, आप जिसकी बनाएंगे उसकी सरकार बनेगी। चलिए, आपका क्या नाम है? लाल बाबू। क्या करते हैं? बेरोजगार यही करते हैं और क्या करते हैं? बेरोजगार हैं। तो क्या सरकार नहीं दे रही है? बेरोजगारों को तो जो है सरकार भत्ता दे रही है। कहाँ मिल रहा है भत्ता? कुछ नहीं मिल रहा है भत्ता। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या समस्या? और कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं यहाँ है कि अब हम लड़का बच्चा जहाँ काम हिला कर वहाँ पैसा नहीं मिलता, खंती कुदारी कीन जाती है, वहाँ पैसा जाम हो वहाँ जाता पे भी पैसा नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपका विकास करेगी और किसे आप वोट देंगे कि आपको काम मिले? काम यही अब यही है जो मायावती की सरकार चले तो यही है। मायावती की सरकार चले तब चले। तो मायावती की सरकार में आपको काम मिला इसका मतलब? हाँ मिलता है काम, उसमें क्यों नहीं मिलता। अच्छा। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, इतनी सारी चीजें देंगे, इतने सारे वो वायदे कर रहे हैं, वो भी तो आपको देखने चाहिए। वो तो सही है, कह तो रहे हैं, जो कहता है तो करता नहीं है, कहाँ कर पा रहे हैं कोई आदमी। और जो भाजपा की सरकार है जो अभी काम कर रही है, जो 4.5 साल में इतना विकास किया, उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, कर रही है तो करती है, अब क्या है, उसका पैसा है, कर रहे हैं, हम ही से तो सब कमा रहे हैं, जो देते हैं वही ले लेते हैं। जो देते हैं वही ले लेते हैं, आपका ही कहना है? हाँ। काहे दादा काहे हंस रहे हैं? नहीं हम बहन नहीं वो ठीक अरे है, उन्हें बताइए तो। अरे हम कुछ नहीं कहा। अरे आप तो अनुभवी हैं, हम तो आप ही से जानने आए हैं, कैसी बात करते हैं? बताइए, वो जो बता रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, आप बताइए। हम क्या बताऊँ, सबकी सरकारें अच्छी हैं, चाहे क्या सरकार हुए। ऐसे कैसे के सरकार हो? चाहे क्या सरकार हुए वही क्या है का। क्यों, आपके लिए कोई सरकार एक्स्ट्रा नहीं करती है? हमें का मिले थे, हमें तो वही तान बैठे, हमें कुछ नहीं मिलता अभी का। तो आपका कहना है कि आपको किसी सरकार में कुछ नहीं मिलता है? मिलता है, क्यों नहीं, भाजपा बढ़िया दिया, मुलायम सिंह दिया, सबको दिया। अब सरकार अब हमारे बनाए से थोड़ो हुई। आप क्यों, हम आपके बनाए से तो सरकार बननी है। हम मेरे बनाए से थोड़ो बनना। आपका एक एक वोट जो है वो बहुमूल्य है। वह हम सब जाने थे। अच्छा। कि हमारे चलिए और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा देवीलाल। क्या करते हैं? बस यही मजदूरी का काम है। मजदूरी का काम करते हैं। देखिए वो दादाजी तो कह रहे हैं कि सब लोग दिए हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, सब कोई भी सरकार आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता, बस यही है कि सरकार कोई भी हो मगर अच्छा ही मान लो काम ही करे। अभी पिछले 4.5 साल में जो है वो आपको सरकार ने क्या कुछ नहीं दिया? दिया है, जो भी देती है मान लो राशन पानी देती है, बस यही है। और क्या यहाँ क्या मिलता है? वो भी जो शादी ब्याह वाला रड़ुआ नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो शादी वाला उसके लिए सब कुछ है। हम सही कह रहे हैं, चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी, हमें डर थोड़ी है, मान लो जो भी हो जाए।
अब देख लीजिए, हम मान लो बीमार आदमी हूँ, ऐसे मान लो हमारा घर गिरा पड़ा, उस कोने में उसी में रहते हैं, मर जाओ। तो सरकार ने जो कॉलोनियाँ दी हैं, क्या आपको वो नहीं मिली है? नहीं मिली है, सुनाई नहीं। कॉलोनी तो इतनी ज्यादा मिल रही है लोगों को, आप कह रहे हैं नहीं मिल रही। सब लोग जो है व्यवस्थित हो गए, पूरा विकास हो गया है। देता है जो कहीं 10,000 रुपए देता है तो उसके लिए है, जो इसके लिए नहीं देता उसके लिए नहीं है। आप भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, जो पैसा देता है वही जो है पाता है, आपका ही कहना है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 रुपए फेंको, कॉलोनी तैयार है, चाहे अड़ुआ हो, चाहे शादी वाला हो, चाहे कोई हो। अच्छा, अब हम लोग को कहता है शादी नहीं, हम कहाँ से पाए शादी नहीं हुई है? ये थोड़ी है माल पात्र है और डालते हैं, ये थोड़ी है। कार्ड में आपका नाम होगा ऑफ कोर्स, कार्ड में हर जगह। तो क्या लगता है आपको कि जो आगामी 2022 का चुनाव है उसमें आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो सरकार ये सोच रहे हैं कि चाहे बीएसपी बने चाहे अखिलेश बने, हमारे लिए दोनों बराबर ही, मगर सरकार दोनों में एक बनना चाहिए। लेकिन भाजपा से थोड़ी सी जो है, भाजपा से ये भाजपा जो है ना, सबों के लिए मान लो जो भी करता है वो भी बहुत कुछ किया है, हम किसी की बुराई नहीं बता रहे हैं। बोलना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे नहीं। हाँ, बस यही तो बात है कि बोलना नहीं चाहते। और ये सब खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा पूछो ना ये इनसे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अशोक है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी मिल रही है ढंग से? नहीं मिल रही। वो कहते हैं पैसा नहीं मिलता मजदूरी में। वो नहीं, मजदूरी में अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो मिल रहा है पैसा, और सरकारी अगर कर रहे हैं जैसे खंती खोद रहे हैं और तो सचिव नहीं पैसा लगा सरकार तो कह रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो मनरेगा से काम चल रहा है, वहाँ पे इतने जो है आंकड़े आ रहे हैं कि सरकार दे रही है, तो 1 रुपया नहीं मिल रहा। कौन कह रहा है? कैसे आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा? सबको तो मिल रहा है। नहीं, हमें नहीं मिल रहा, ना हमारे खाता में आया। पिछला पैसा भी पड़ा दीदी, अभी पिछला पैसा भी पड़ा है, पिछला आपको नहीं मिला? प्रधान था, हाँ, वो भी नहीं पैसा लगा पाया पूरा, और ये भी अभी पूरा नहीं लगा पाया। इसका मतलब 4.5 साल में आपको क्या मिल रहा है? नहीं, सरकार देती है, जो नीचे वाले कर्मचारी हैं वो सब पी जाते हैं। वो कहते हैं हमें अभी ये लगाया है, वो लगाया है, ना आता है ना कुछ होता है। तो जो नीचे वाले जो जितने भी हैं, सरकार अच्छी है लेकिन नीचे वाले जो नीचे वाले गड़बड़ हैं। सरकार में कोई दिक्कत नहीं, हमें सरकार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सरकार और से। जो अखिलेश यादव इतना वादे कर रहे हैं, जो बीएसपी के जो वो हैं, केजरीवाल कह रहे हैं हम सबको जो है 5-5 हजार भाई नेताओं का तो काम ही होता है ना दीदी, वादा करना। पूरे वादे थोड़ी पूरे बात करते हैं, पूरे होंगे वादे भाई, ये तो स्लोगन है भाजपा का। कह रहे थे कि 2-2 हजार रुपए मिलता है खाता में, तो 1 रुपया नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। खाते में पैसा नहीं आया आपके? ये नहीं आया, बाहर से हम आए थे, लड़के बच्चे लगा के। 3 बार आया यहाँ, 1 बार भी नहीं आया। हम बैंक में चेक करा रहे हैं, 1 बार भी नहीं तो आया। फिर क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे कि सब जो है होगा? अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार, उसने दिया था, हम कुछ लड़कों को स्कूल खुला, इसके मोदी की सरकार में क्या है? बच्चे तक मोदी जी जो है वो इतने स्कूल खुलवा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तो बच्चों की देखो भविष्य, इतने बच्चे खड़े होते अगर स्कूल खुला होती, इतने बच्चे खड़े ही नहीं होते। खाते में पैसे नहीं आता बच्चों का, जो भी स्कॉलर होती है बच्चों के पास कार्ड भी बना था, कार्ड भी कह देते हैं जाके स्कूल में किसी प्राइमरी पाठशाला में जाके पूछो बहन जी से, कह देती आ गया, लगा दिया, हमने लगा दिया, लेकिन कोई पैसा नहीं आता इधर। दाना मिल रहा है, चाहे 100 बार जाए खाता। मिड डे मील जो योजना है उसका आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा खाना है, वगैरह जो बच्चों को सब मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा है इधर। आपके गांव में सब कुछ भी कोई बात नहीं, सरकार ठीक है, सरकार की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं उनसे ये सब गड़बड़ होता है। सरकार के ही निर्देश पे कर्मचारी काम करते हैं, जो सरकार है वो ऊपर से टाइट करेगी तो निर्देश बस पूरा ऊपर नीचे से तक टाइट नहीं करना उनको, तो कुछ करना नहीं तो उनको। फिर सरकार नहीं कर रही है ना, ये कहिए ना सीधे। बस यही बात है, नहीं कर रही है, हम तो सीधा इधर से कर्मचारी हैं उधर से टाइट करें, तो ये करें कर्मचारी करें, और क्या? उधर करते सही नहीं बात है। है ना। तो क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अरे हमें तो क्या लगता है, सरकार अब जिसको जैसे उम्मीदवार खड़े होंगे, जैसे जिसका होगा वैसे बनेगी। उम्मीदवार तो इतने बढ़िया नहीं तो ऐसे तो नहीं बहन जी कुछ कहा जा सकता, और इतने वादे किए जा रहे हैं, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। भगवान हम तो कहते सब ठाड़ भी जाए, सब हुई जाए, तो हमने कहे से का हुए? अरे आप वोट दी तभी तो हुई। देखो अखिलेश जी रहे वहाँ बढ़िया वो दिन है, अब मोदी है वहाँ फ्री दाना दे रही हैं, मायावती है वहाँ, हम तो हमने कहती तो सब बराबर है। ऐसा कैसे सब बराबर है? पिछले 4.5 साल में देख रहे हो आप, इतने लोग जो हैं वो परेशान है, कह रहे हैं बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऐसे कैसे? सही है, वो तो सही है, नहीं स्कूल खुल रहे, ये कोरोना जो हुआ है ना, कोविड की वजह से ना, कोविड की वजह हाँ कोरोना के मारे तो सब लड़का बर्बाद है, घर में बैठे। सरकार तो लेकिन एक एक बनी ना, वो तो एक एक तो ना बन जाए कि सब ही खड़ी हो जाए तो सबके सरकार बन जाए। सही हो तो न बनी, तो हम की सरकार बनाई है खाती तो सब बराबर है हमरे खाती, हमें तो यह कि सरकार हमें सबको दियात है। ये तो नहीं बराबर होती है, कौनो करते कौनो नहीं करता। ये बतावा जनता सब मर नहीं जाएगी। क्या कहा आपने? हमने ये कहा कि इसी तरह अगर कोरोना लगाए रहेंगे मोदी जी तो जनता मर नहीं जाएगी। कोविड तो एक महामारी है, वो तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन ये है
सरकार की बात यहाँ पर हो रही है, सरकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने आपके लिए क्या कहा? आपका दीदी हम लोग काम करते हैं, काम करने वाले यहाँ पे जो खंती उंती खोदते हैं हम लोग, तो यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता। मनरेगा में जो खंती खोदने का काम है वो तो मेरे ख्याल से मनरेगा में हो रहा है, तो क्या मनरेगा से आपको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता, पिछला प्रधान नहीं मिलता, अभी पूरा पैसा नहीं मिला। मनरेगा का पैसा जो है वो पूरा आ नहीं रहा। और जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ सब घर गिरे पड़े हैं। तो कॉलोनी वगैरह आपको नहीं दी जा रही है, जो कॉलोनी में इतना पैसा? यही 2-4 कॉलोनी यहाँ बनी हुई है ना, यहाँ कोई कॉलोनी यहाँ पे कॉलोनी कहाँ बनी है? सब फप्पड़ छाया हुआ है। बस देखिए, ये पैसा नहीं आता, घर से लगा देते हैं ना, काम का घर से पैसा लगता है, उसका टिप टाप का पैसे नहीं आता। अभी तक कॉलोनी बनी है हमारी, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। कम से कम 3-4 महीने हो गए स्लिप पड़े उसके, कोई पैसा नहीं उसका आया। बनवा दिया हमने, घर से काम करके किसानी करते हैं, बनवा दिया हमने। किसानी अगर आप करते हैं तो क्या आपके खातों में जो 6,000 रुपए जो है कहा गया है सरकार द्वारा वो आता है? 6,000 नहीं 2,000 रुपए आता है बहन जी, बस तो नहीं आता। साल भर में 6,000 रुपए? साल भर में वही आता है, तो 2,000 रुपए 4 महीने में मिला करता है। हाँ, तो अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। हाँ इस बार नहीं आ रहा है। इस महीने तो 4-5 महीने हो गए नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं, रुक तो गया। फिर अब आप कैसे कह रहे हैं कि यही सरकार बनाएंगे, सब सरकारें एक सी हैं और फिर पैसा नहीं आता है? हाँ, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसकी सरकार नहीं है, सरकार जो है अच्छी सरकार है, ऐसी बात। लेकिन अब सरकार कुछ करती नहीं है, पैसा आता नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो बहुत अच्छी है। इधर से मान लो टाइट नहीं है, कुछ पैसा नहीं आता ढंग से, तो क्या करेंगे बताओ? मनरेगा और इधर आज चलते हैं, बात करते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम रामनेश्वर बब्बू सर्फ मित्र है। हाँ, क्या करते हैं? जी मजदूरी का काम करता हूँ मैडम। मजदूरी का काम करते हैं। इस साइड को देखिए, मजदूरी का काम करते हैं तो मजदूरी मिल रही है। वो लोग तो कह रहे हैं मनरेगा का पिछला पैसा भी नहीं आ रहा। मनरेगा में मैडम कोई मजदूरी नहीं मिलती है, और काम लोग करते हैं लेकिन जो है मजदूरी नहीं मिलती है। मान लीजिए कि जो है 3 पंचवर्षीय होने जा रहा है, यहाँ पर मनरेगा का सबसे बड़ा घोटाला है। पूरे गांव के मजदूर जितने भी खंती खोदते हैं यहाँ पे, उनका कोई पैसा नहीं मिलता है। जब पैसा नहीं मिलता है तो कुछ लोग यहाँ के मजदूर हमारे जो है पलायन करके बाहर ईंटा भट्टे में चले जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। तो बुंदेलखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो समस्याएं वो है वो मनरेगा को भी लेके हो रही कि पैसा नहीं आ रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, ये नहीं कह रहे कि पैसा नहीं आ रहा भाई। ये है कि जैसे प्रधान है, मान लीजिए प्रधान है, और प्रधान जो है खंती के लिए कहता है मजदूरों को, तो चले जाते हैं लोग खंती खोदते हैं, लेकिन 10-10 साल गुजर गया, किसी मजदूर का पैसा नहीं आया। आज पूरे गांव के अंदर हम डिग्गी पिटा करके जनता को इकट्ठा कर सकते हैं। जो मनरेगा मजदूरों का पैसा बाकी है उसका भुगतान होना चाहिए, यही हमारी लड़ाई है। मनरेगा में जो आप देख सकते हैं सरकार ने कई सारे आंकड़े जो है वो निकाले हैं कि इतना काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो मनरेगा को जो है उन्होंने सरकार जो है वो तवज्जो दे रही है, लेकिन जो हाल हैं, जो ज़मीनी स्तर के हाल हैं, वो आपके सामने हैं। और बताइए, जो बुंदेलखंड जो है जिस विकास की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आगे? बुंदेलखंड में कहाँ विकास हो रहा है? बुंदेलखंड से पत्थर जा रहा है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बालू जा रही है, बांदा से जो है वो बालू सबसे ज्यादा जो है वो कहा जाता है कि बालू जा रही जी। है। अब मोदी जी चाहते हैं कि जो केन नदी में सर्जर पत्थर पाया जाता है उसको भी निकाल के बेच लें, ताकि और ज़्यादा जो है विदेशियों के लिए कुछ काम कर सके, अडानी अंबानी के लिए। अडानी अंबानी के लिए काम कर सके, और सर्जर पत्थर जो बांदा की पहचान था एक समय में, उसको भी जो है बाहर विदेशों में। आप बहुत बड़े बड़े आरोप नहीं लगा रहे हैं? और भी आरोप हैं उनके ऊपर। और बताइए। हाथरस में जब हमारी एक दलित बहन बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उसके परिवार को लाश तक न दी गई। 2:30 बजे रात के उस लाश को यही योगी और मोदी की पुलिस उठा करके एक झाड़ी में फेंक देते हैं और उसमें केमिकल डाल कर आग लगा दिया जाता है। ये क्या कम है? ये क्या कम है देश के लिए? जरा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये बहन बेटियाँ बैठी हैं, क्या ये कम है कुछ उसके लिए? ये हमारे लिए क्या गर्व की बात है कि किसी बहन बेटी को, एक दलित की बेटी को बलात्कार करके और झाड़ी में फेंक करके आग लगा दिया जाए, उनके परिवार को ना दिया जाए? तो तमाम तरह के इस तरह के ये हथकंडे सरकार अपनाती है। योगी सरकार, मोदी सरकार, ये रड़ुओं भड़ुओं की सरकार जो आज इस देश के अंदर तबाही मचा दिया। इसने कोयला बेच लिया, इसने जो है रेलवे बेच लिया, इसने दिल्ली का लाल किला बेच लिया,
हैं। और इसने अब इसके अंदर अब क्या बचा है, मात्र खाली एक देश की, भारत देश की गरीब जनता, मजदूर जनता, देश का किसान बाकी है बेचने के लिए। और इसके बाद इसके पास कुछ नहीं ले गया। इसको जो है देश से हमें निकालना है और इसकी सरकार जाना चाहिए, इसकी सरकार नहीं रहना चाहिए, इसको देश से निकाल देना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसे मुख्यमंत्री को जो है फांसी होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर इन्होंने अपराध ही अपराध किया है और कुछ नहीं किया है। तो अगर आप इन लोगों को हटा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनको पूरी तरीके से बिल्कुल मतलब बिल्कुल किनारे कर दिया जाए, तो किसकी सरकार बनाएंगे? क्योंकि यूपी जो है वो सबसे जो मध्य में है वो आता है और यूपी से ही निर्धारित होता है आगे आने वाला भविष्य। अगर हम कहें, गलत बात नहीं होगी, तो यूपी में जो है जो अभी जो चुनाव आने वाले हैं, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं कि किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे? देखिए मैडम, यहाँ पर अगर कोई भी सरकार आई है, चाहे वो भाजपा ही हो, चाहे सपा ही हो, चाहे भी, तो हर पार्टी में घुसा होता है और चोर चोरी करता है, पार्टियां बदनाम हुआ करती हैं। मतलब पार्टियां बदनाम होती हैं, सरकार क्या जो है वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदनाम होता है और बीच के जो लोग होते हैं वो चोरी करते हैं। तो सरकार में जो है जो प्रधानमंत्री हैं वो तो अभी तक अपने आप को चौकीदार कहते रहे हैं और आप उनको चोर की संज्ञा दे रहे हैं। चौकीदार किस बात का? अगर चौकीदारी करता होता तो आज जो है इस देश की दशा जो है, आज कोरोना लेके आ गया चीन से, कहता है कोरोना हो गया। अरे ससु, अस्पताल जाते रहे बाबूजी, दवाई कराओ, तो अगर मान ला खांसी आ जाए तो कह दिए कोरोना है, अगर कोई पाद दिए तो कह दिए कोरोना है, को छींक आ जाए तो कह दिए कोरोना है। अरे कहीं खांसी और जो है छींकने से, पादने से कोरोना होता है? कोरोना का आज तक पता ही नहीं चली कोरोना क्या है क्या नहीं है। और वैक्सीन लगवाए चलाए जाते, फर्जी घुसेरे चलाए जाते, और फिर वहाँ पैसा वसूली बाद में कि 600 रुपये का एक इंजेक्शन है, तो गरीब जनता कहाँ से दे? मालिक नहीं दे सकती है। तो गरीब जनता किसको वोट देगी कि जो है वो ऐसे हथकंडे ना करे या फिर आपके लिए कुछ करे? देखिए, बीएसपी ही कुछ ठीक ठाक दिख रही है जनता के लिए। बीएसपी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी कुछ किया है और करती ही रहेगी। वो ऐसा नहीं करेगी, मोदी जैसे नहीं करेगी। काला धन वापस लेके आ रहे हैं और नीरव मोदी को जो है अरबों खरबों रुपए लेकर के और विदेश भेज दिया। वीज़ा किसने दिया? प्रधानमंत्री ने। तो नीरव मोदी कैसे भाग गया भैया विदेश? चलिए, यहाँ पर 2-3 लोग और खड़े हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं या फिर कहें बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार है। पढ़ते थे, पढ़ाई छोड़ गई। अच्छा, पढ़ाई क्यों छूट गई? छोड़ दे क्योंकि इतना मजदूरी करके हम पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते, जिससे मजदूरी जो है वो मिल रही है आपको? क्योंकि वहाँ जो आपके ही गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मजदूरी मिल नहीं रही है। मनरेगा में जाते हैं तो वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, जैसे मिलना चाहिए पूरा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिला, बाकी नहीं मिलता। कोई सुनता भी नहीं है। कोई सुनता भी नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। आपका बस यही हाल है अपना। यही हाल है। तो यूथ जो है वो इस बार किसको वोट देना चाहता है कि वो लोग सरकार बनाएं और आपके हित में कुछ काम करें? वैसे सही है, ये जो भाजपा सरकार है, जिस हिसाब से महंगाई चली, इतनी जल्दी ना महंगाई होना चाहिए। 2-4% जैसे बढ़ना चाहिए इकट्ठा। जो तेल वगैरह जो कुछ महंगाई बढ़ रही है तो कुछ ज़्यादा स्तर से मतलब स्पीड से बढ़ रही है। तो किसकी सरकार बनाएंगे जो कि महंगाई को जो है बने, मगर इसकी ना बने। भाजपा सरकार की बस ना बने, बस यही दिक्कत हो रही गरीब जनता को। आपको कोई भी सरकार चलेगी लेकिन भाजपा की नहीं चलेगी। भाजपा की नहीं चलेगी इस पे, क्योंकि जो इस तरह 5 साल में जितनी इसकी सरकार थी, इसमें इतनी मतलब बहुत कुछ बदल दिया इसने, जो बहुत सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को परेशानी मिलती है। तो यूथ का कोई ना कोई सरकार तो यूथ जो है वो चुनेगा ना, कि कम से कम उनको जो है उनके बेनिफिट की बात की जाए या उन्हें जो दिखाई देती हैं चीज़ें उन पे वो बेहतर खरे उतरे। वो तो सही है, बसपा ही बेहतर है, उससे बेहतर बसपा। आपके हिसाब से? बस यही सही है, बाकी ये ना बीजेपी नहीं चाहिए, बाकी वो कुछ भी आ जाए। बीजेपी नहीं चाहिए और चाहे कोई भी आ जाए। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़े हैं, उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखलाल बौद्ध है सर। जी, क्या करते हैं सर? हम समाज सेवक काम करते हैं। समाज सेवक हैं। तो आप इतने सारे जो लोग हैं, इनकी इतनी सारी समस्याएं हैं जो है, आप उनसे अवगत हैं?
जी हाँ, काफ़ी समस्याओं से अवगत है। अवगत हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन जो सरकार है वो समस्याएं सुन रही है, नहीं सुन रही है, या क्या कर रही है? सर ये सरकार के पास जाते हैं तो सरकार टरका देती है कि भैया अभी काम होने वाला है आपका। हर बार जैसे जाते हैं आप यहीं पर स्थिति देख लीजिए कि कहीं भी खड़ंजा नाले यहाँ पर नरक पर हैं लोग। सर किसी काम के लिए जाते हैं, राशन कार्ड के नाम कट जाते हैं, किसी काम को जाते हैं तो पहले ये और काम बता देते हैं कि इसका जो है आप पहले परिवार नकल बनवा के लाओ, फिर कहेंगे कि इसका आय प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। ये दो नाम है, एक तो काट देते हैं, 1 यूनिट के लिए दिन भर लगे रहते हैं, उनको मरते रहते हैं, काम मजदूरी मिलता नहीं है। और पिछले भी मजदूरी में जो तो लॉकडाउन कर दिया तब से सभी गरीब परेशान है कि दलित बस्ती है यहाँ तो मजबूर बहुत मजदूर है सर। मजबूर हैं बहुत, मजबूर हैं बहुत ही ज़्यादा। रहने का भी रास्ता भी सही नहीं, सही यहाँ ना कोई खड़ंजा। रास्ते तो इतना जो जाल बिछाया जा रहा है, पूरे जो है देश भर की बात करती है मोदी सरकार, और योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश के इतने विकास की बात करती है, क्या वो यहाँ तक नहीं पहुँचा? सर यहाँ विधायक भी उन्हीं का है और जिला पंचायत भी उन्हीं का रहा है सर। आरसीसी जो है बड़ी समाज के बीच में बना के रखे हैं सर लोगों ने। और यहाँ दलित बस्तियों में सर अभी दहने में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सारी जगह नरक मिलेगा सर। इन लोगों ने ऐसी जगह पर दलित वर्ग जो है वो अभी तक नरक में ही रखा गया है। जी सर। और है दृष्टि से देखते हैं, किसी को गाली गुप्ता करके भगा देते हैं, दरवाजे जाते हैं कोई विकास काम के लिए तो उनको भी ऐसे कह देते हैं कि आप लोग हमको वोट नहीं करते। मोदी जी जो है वो दलितों के यहाँ जो है दलितों के पैर धोए, उसके अलावा जो है उन्होंने खाना वाना खाया, तो क्या आपको क्या लगता है ये आडंबर है? सर खाना खाने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ गांव में हमारे साथ खाएं, ये तो शहर का तो वो ऐसे चलता है। हम कहते हैं जिस दिन खाना बनता है उनके घर में हमारे साथ खाएं, हमको बुलावें, जैसे हम बुलाते हैं उनको बीच में बैठा करके, हमारी माताओं बहनों के बीच में बैठ के खाते हैं तो हमको भी अपनी माताओं बहनों के बीच में बैठा के खिलावें। चूल्हा चौका में रोटी बेटी का एक संबंध करें, जाति प्रथा खत्म कर दें। जाति प्रथा को खत्म करना चाहिए आपके हिसाब से? जी सर, जाति प्रथा ही यहाँ। और विकास तो खैर होएगा ही, जब जाति बराबरी हो जाएगा तो विकास जितना उनका होगा सब जगह होगा। अभी तो जाइए तो क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज जहाँ अंदर है सब रंग से लोग हैं, वहाँ तो चकाचक है। एक भी 5 साल में नहीं बचा, चूँकि उनका प्रधान था वर्तमान में। और आप जो है अब सरकार जाने वाली है तो कहते हैं फिर हमको वोट दीजिए, फिर ऐसे करते रहेंगे। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे आगामी चुनाव में, ताकि आपकी भी समस्याएं जो है वो सुनी जाएं? सर हमें मान सम्मान और स्वाभिमान चाहिए और ये सामाजिक समरसता चाहिए। विकास तो होता ही रहता है, कोई भी सरकार आएगी तो 5 साल का विकास तो 5 महीने में करना चाहता है, लेकिन हमको जो है दृष्टि से नहीं देखता, जो बराबरी दर्जा देना चाहता है, जो हमारे महापुरुषों को, हमारे लोगों को सम्मान देना चाहता है, हमारे बुजुर्गों को सम्मान देना चाहता है, हम सर उनको चाहते हैं। ये सरकारें, ये मनवादी सरकारें हैं सर, बड़े लोगों की सरकारें हैं, ये तो जुल्मेबाजी सरकारें हैं। हम सर भाजपा को छोड़ करके ये लोग वैसे ज़्यादा तो जो भी हमारे महापुरुषों को, दलित वर्ग को, बाबा साहब को और जो भी महापुरुष हैं उनके तो जो काम करने के लिए हमारी बहन मायावती जी और बीएसपी सरकार ने किया है, वो सर दलित वर्ग के लिए कोई किसी ने नहीं किया। और कोई भी काम के लिए उनको आगे आड़े हाथे लेते रहे, चाहे पट्टे देने की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो। इतने लोहिया और महामाया आवास दिए गए, लेकिन इस योगी बाबा की सरकार में सर कोई भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है आवास देने का काम नहीं किया। 1,10,000 रुपये एक आवास का देती है सर, वो न्यू में ही ख़त्म हो जाता है। 1,50,000 रुपये कर्ज लेकर के नोटिस देते हैं कि छत डलाइए, नहीं हम आपसे वसूली कर लेंगे। सर इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए हम लोग। तो क्या लगता है कि जो दलित समाज है उसका जो झुकाव है वो मायावती की तरफ, यानी कि बीएसपी सरकार की तरफ ज़्यादा हो रहा है? जी सर, वो अपने आप से कहते हैं कि हमको बीएसपी सरकार जो मान सम्मान दिया, जो हमारी लड़ाई हमारे हक के अधिकार की लड़ाई लड़ती है, वो उसको हम देंगे। जी सर। समीकरण जो है वो यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो दलित वर्ग है उसका जो झुकाव है वो आगामी चुनाव के लिए जो है वो बसपा सरकार की तरफ ज़्यादा हो रहा है। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड से स्वाति गुप्ता।